जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से आप लोगों के सवालों ने कर्नल सौमित दत्त एक्स जीटीओ साहब को फिर से इस स्टूडियो में बुलाया है और सवालों के जवाब के लिए कर्नल साहब ने खुद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की सीरीज पे एक वीडियो भी बनाई है, जो इस वीडियो के बाद मेरी आपसे गुजारिश होगी कि वो वीडियो देखिएगा ज़रूर। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप लोग इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना चाहते थे, तो आज मैंने सर से समय लिया। सर, थैंक यू अगेन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। सर, लेट अस कम डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस। कुछ एसएसबी एस्पिरेंट्स हैं जो हमें फ़ोन करते हैं कि साहब आपके यहाँ जीटीओ की एसएसबी की कोचिंग होती है, आपके यहाँ ग्राउंड अवेलेबल है या नहीं है। एक कॉमन मिथ है या कॉमन डाउट है या कॉमन डर पैदा है कि भाई इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स या एसएसबी में जो जीटीओ ग्राउंड है वो बहुत ज़रूरी है और वो बहुत ज़्यादा फिजिकल स्टैमिना मांगता है। तो सर, मेरा आपसे गुजारिश होगी कि सबसे पहले आप इस डाउट को क्लियर करें कि ये रोल ऑफ ग्राउंड क्या है एसएसबी की कोचिंग के दौरान या एसएसबी इंटरव्यूज के दौरान, इन ऑब्स्टिकल्स का क्या योगदान है। धन्यवाद, आपने मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट के मन में झिझक होती है जीटीओ ग्राउंड को लेके या जीटीओ टास्क को लेके, उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि वो नॉर्मली तो 3 काम कर रहा है। साइकोलॉजी टेस्ट दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है और ग्रुप टास्क कर रहा है जी। साइकोलॉजी में सब अपना अपना लिखित काम करते हैं, एवरीबडी राइट्स एंड सबमिट्स इट। एक को नहीं पता कि दूसरे ने क्या लिखा और कुछ नहीं, कोई किसी से इंटरेक्शंस नहीं है, इंटरफेरेंस या इंटरेक्शन नहीं होता। उसी तरीके इंटरव्यू में भी कमरे के अंदर गया, क्या बोला, आ गया भाई। लेकिन जब 10 लोग ग्रुप टास्क एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दूसरे को देखता है और समझता है कि अरे यार, इसने जो सुझाव दिया ये मेरे तो सोच में आया ही नहीं। तो ये थोड़ा सा घबराहट उसके मन में पैदा करता है कि अरे यहाँ पे जो है कंपटीशन साफ दिखता है। इसके कारण जो है कैंडिडेट हो सकता है कभी कभी थोड़ा घबरा जाए या बोले यार जीटीओ बड़ा गड़बड़ कर देता है। घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपना काम कीजिए, मन लगा के कीजिए, अच्छे से कीजिए। तो दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि झिझक इसी कारण से है। लेकिन आप वैसे देखोगे तो जितने भी टास्क हैं वो सारे साधारण हैं। क्या है? ग्रुप डिस्कशन, आप आपस में चर्चा करते हो, बातचीत, वो है। ग्रुप प्लानिंग, योजना बनाना, और इसी तरीके से सारे सब साधारण टास्क हैं। उसी में इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी एक साधारण टास्क है, भाई सबको कर लेना चाहिए। सर, आप टेबल के इस साइड है ना, आप जीटीओ ऑफिसर हैं, आपके लिए सारे टास्क आसान है, बट व्यूअर्स और डिफेंस एस्पिरेंट्स अक्सर सर ऑब्स्टिकल्स को लेके, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को लेके बड़ा परेशान रहते हैं। अच्छा, याद रखिए, जो भय आपके मन में है वो कभी शायद मेरा भी था। मैं वहीं से आया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट कहीं से आ गया या कुछ नहीं। तो किया मैंने भी वही सब कुछ है जो आप करेंगे, आपने कर लिया है। और एक बात है कि हर साल इतने एसएसबी क्लियर करते हैं और जाते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। मनोबल रखिए, तैयारी कीजिए। टास्क सब साधारण है, बस आपने तैयारी करना है। सर, आपकी ये हमेशा से आदत रही है कि आप हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स का मोटिवेशन ज़रूर हाई कर देते हैं। वो उसमें क्यों नहीं भाई, मोटिवेशन होना चाहिए, तभी तो आप परिश्रम करेंगे और फिर आपको अच्छा संघर्ष करेंगे, आपको अच्छा फल मिलेगा। सर, आपने कुछ वीडियोस में मेरे साथ पहले बताया है, बात की है कि भाई जीटीओ ऑफिसर इज लुकिंग एट बोथ रीजनिंग एबिलिटी ऑल्सो एंड फिजिकल स्टैमिना ऑल्सो, या दोनों का कॉम्बिनेशन पे जीटीओ ऑफिसर काम करता है। तो ये जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स डिजाइंड है, 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स डिजाइंड है, तो वो भी इन्हीं दोनों को मद्देनजर में रखते हुए डिजाइन है। चाहे वो आर्मी बोर्ड हो, एयरफोर्स बोर्ड हो, नेवी बोर्ड हो, तीनों बोर्ड्स में क्या ये दोनों चीजें चेक करता है? ठीक है, अभी थोड़ा सा टॉपिक से हट जाऊंगा जी। मनुष्य है जी, 2 हाथ है, 2 पाँव हैं, उसका नॉर्मल हालत में उसका प्रयोग करता है खाने के लिए, नहाने के लिए, वो कहीं जाने के लिए। ये तो साधारण प्रयोग हो गया। लेकिन भाई आप सैनिक बनने चले हैं,
वो भी अधिकारी पद के लिए। तो आपको पता है कि भाई आपको कूदना दौड़ना ये सब करना पड़ेगा। तो आप अपनी मानसिक शक्ति और अपनी शारीरिक शक्ति दोनों का किस तरीके से प्रयोग करते हैं वो भी तो देखा जाएगा ना। तो अपनी शारीरिक शक्ति ज़रूर तैयार कीजिए। मानसिक शक्ति तो है ही है, पर शारीरिक शक्ति भी आपको तैयार करना होगा। और ये न्यूनतम जो हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं, ये तो पार करने की क्षमता होनी ही चाहिए। साधारण है। हाँ, हर लाइन में सर बोल दे रहे हैं साधारण है, साधारण है। चलिए सर, ये जो साधारण इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हैं, ये आर्मी बोर्ड, एयरफोर्स बोर्ड और नेवी बोर्ड के सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? अच्छा, आर्मी और नेवी के तो एक जैसे हैं, लेकिन एयरफोर्स बोर्ड में 3 अलग हैं। अच्छा, 3 ऑब्स्टिकल्स। हाँ, जैसे 7 नंबर जो है वो डबल जंप कहते हैं या मंकी जंप कहते हैं, जो भी नाम से आप जानते हैं। डबल डेकर भी कोई कहता है कि आपको सबसे पहले ऊपर चबूतरे पे चढ़ना है, फिर नीचे चबूतरे पे कूदना और फिर आपको धरती पे कूदना है। अच्छा। इसके जगह पे एयरफोर्स में एक टायर लटका हुआ होता है जिसको आपको पकड़ के और टायर के बीच में से निकलना रहता है। ओके सर। अच्छा, अगला है 8 नंबर, डबल डिच कहते हैं। आपको एक तरफ से दौड़ के आना है, बीच में रस्सी लटकी रहती है, आपको रस्सी पकड़ना है, कूद के दोनों 2 गड्ढे होते हैं, एक लंबा एक छोटा, 2 गड्ढों के बीच में पहुंचना है और छोटे वाले गड्ढे को आपको ऐसे ही कूद के चले जाना है। यह है 8 नंबर। इसके जगह पे एयरफोर्स में जो है आपको हॉरिजॉन्टल रोप, कई लोग इसको मंकी रोप भी कहते हैं, मतलब एक रस्सी को हाथ से पकड़ना है और फिर अपने पाँव को भी ऊपर करके पकड़ना है और फिर एक सिरे से दूसरी तरफ हाथ और पाँव के मदद से आपको पहुंचना रहता है। ठीक है सर। और तीसरा जो है वो 10 नंबर का है। 10 नंबर वाला जो है आर्मी और नेवी के लिए उसको टाइगर जंप कहते हैं, लेपर्ड लीप कहते हैं, आप जो भी नाम से जानिए। उसमें एक चबूतरे के ऊपर चढ़ना रहता है, उस चबूतरे का थोड़ा सा दूर, तकरीबन 2-2.5 फुट दूर एक रस्सी लटकती होती है, आपको लपक के उस रस्सी को पकड़ के और धीरे धीरे नीचे उतरना होता है। अच्छा सर। एयरफोर्स में इसी को वर्टिकल रोप कहते हैं। तो आपको नीचे से ऊपर एक निशान रहता है रस्से पे, आपको हाथ और पाँव की मदद से रस्से के ऊपर चढ़ना है, उस निशान को हाथ लगाना है और फिर नीचे आना है। यही 3 जो है, हाँ, डिफरेंट है। एक और 4 नंबर में भी थोड़ा सा फर्क है। 4 नंबर जो स्क्रीन जंप है वो एयरफोर्स में सिर्फ हाई जंप है। अच्छा। स्क्रीन नहीं रहता, लेकिन वो धरती पे ही दौड़ के और कूदना रहता है। अच्छा। सर मैं यहाँ तक समझ गया, आपने डिफेंस एस्पिरेंट्स को भी बता दिया। अब सर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं और आपसे क्लैरिटी चाहता हूँ। आपने बताया 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी बोर्ड हो। इन 10 ऑब्स्टिकल्स की मार्किंग स्कीम कैसे होती है सर? अच्छा, आप में से बहुतों को पता होगा और वैसे भी वहाँ भी बताया जाता है, किसी भी कार्य करने से पहले विस्तार में बताया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। उसी तरीके से इसमें भी बताया जाता है कि जो 10 बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, हर एक का एक सीरियल नंबर है। और अगर ऑब्स्टेकल नंबर 1 है तो उसका सीरियल नंबर 1 है। अगर आपने उसको नियम अनुसार, अकॉर्डिंग टू दी रूल्स और दी लेड डाउन प्रोसीजर, इफ़ यू नेगोशिएट इट, अगर आपने उसको पार किया तो आपको उतने अंक मिल जाते हैं। 1 नंबर का आपने कूदा तो आपको 1 नंबर मिल गया। अच्छा। 2 नंबर वाला किया तो 2 मिल गए, 3 किया तो 3। इस तरीके से आपने अगर पूरे 10 कर लिए तो 1 + 2 + 3 + 4 + up to 10 is 55। तो आप पूरे फुल मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात है जी, वो ये है कि 3 मिनट का समय मिलता है करने के लिए। अच्छा। 10 को। कई ऐसे होते हैं कैंडिडेट जो 3 मिनट से पहले ही 10 के 10 कर लेते हैं जी। तो अब उनके पास जो समय बच गया, उस बचे हुए समय में वो किसी भी ऑब्स्टिकल को उनके सोच के अनुसार, उनके चुनाव के अनुसार दोबारा कर सकते हैं। ओके। एंड इफ यू रिपीट दैट ऑब्स्टिकल यू गेट दैट मेनी पॉइंट्स। अच्छा। तो मतलब मैक्सिमम मार्क्स तो 55 बोला, लेकिन आप मोर देन मैक्सिमम भी ले सकते हो अगर आपके पास समय है और आप उतने फुर्ती से आप काम करते हो, फुर्तीले हो और आप वो उतने स्टैमिना रखते हो, शक्ति रखते हो। लेकिन अगर तीसरी बार करना है तो पूरे 10 के 10 दूसरी बार
करना पड़ेगा, तभी आप तीसरी बार कर सकते हो। अच्छा, ये भी आप ये नहीं कर सकते पहले सारे 10 कर लिए और उसके बाद में 10 नंबर कोई 10 बार करता रहता हूँ, नहीं, ये संभव नहीं है। आपको सारे दोबारा करने पड़ेंगे। फर्स्ट राउंड में क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करना है कि 1 फिर 2 फिर 3, अब 7 में पहले कूद सकते हैं, 10 में पहले कर सकते हैं? ये ज़मीन में ऐसा संभव नहीं होता कि एक लाइन में लगा दें या गोलाकार में लगा दें, ये बिखरे रहते हैं। अच्छा, तो कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। तो उसी तरीके से आप किसी कैंडिडेट के ऊपर कोई अंकुश नहीं है कि आपको सीरियली करना है, इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, नहीं। आप जो पहला करना चाहते हैं पहले कीजिए, जो आप बाद में करना चाहते हैं बाद में कीजिए, ठीक है। अब याद रखना है आप ही को, कोई आपको बताएगा नहीं कि आपका छूट गया, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, वो आपको खुद देखना क्या पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलता है? जैसे कुछ कैंडिडेट्स होंगे, मैंने देखा है आपको त्रिशूल में जब आप कराते हैं तो कुछ कैंडिडेट्स हाइट से डर जाते हैं, कभी टार्जन जंप से डर जाते हैं, तो क्या प्रैक्टिस के लिए जीटीओ साहब वहाँ टाइम देते हैं सर? नहीं, कोई प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, लेकिन हर एक ऑब्स्टेकल को दिखाया जाता और पूरे डिटेल में बताया जाता करना क्या है। यहाँ चढ़ना है, यहाँ खड़े होना है, रस्सी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होता है वहाँ पे? नो डेमोन्स्ट्रेशन नो प्रैक्टिस। अच्छा, नो डेमोन्स्ट्रेशन नो प्रैक्टिस। तो आप तैयारी घर से करके जाइए, बाकी सब चीज़ की तो आप तैयारी घर से करके जा रहे हैं, लिखने की सब कुछ, तो इसकी भी तैयारी कीजिए, अपनी शारीरिक शक्ति और स्टेमिना बनाइए। हैं सर यहीं पे मैं आऊँगा कि एन एस्पिरेंट जो अभी आपको देख रहा है, सुन रहा है, वो घर पे ऐसे क्या करे कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हों उससे? अच्छा, अब ये तो संभव नहीं है कि सब लोग अपने घर में एक एक जीटीओ ग्राउंड बनाए हैं, लेकिन करना क्या है भाई, नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है, आप दौड़िए, आपका दौड़ने का स्टेमिना बन जाएगा। आप पुशअप्स कीजिए, दंड कीजिए, आपका हाथ का ताकत बढ़ जाएगा। या किसी हॉरिजॉन्टल पोल को पकड़ के अपने आप को ऊपर खींचिए, तो आपका हाथ का शक्ति ताकत बढ़ जाएगा। आप जो आपके स्कूल में पीटी कराया उसी को करते रहिए सही ढंग से, उसी में सब कुछ बन जाएगा। हाँ, बस इतना ही करना है। डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज इक्विप्ड विद ऑल द 10 ऑब्स्टिकल्स जो कि कर्नल साहब ने खुद ही बहुत मन से डिज़ाइन किया है। तो अगर मौका लगेगा तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आके आप ग्राउंड को स्वयं अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। सर एक सवाल और उठता है मेरे दिमाग में कि इन 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को करते हुए कैंडिडेट्स कोई कहीं फंस जाता होगा, तो क्या वो दूसरा कैंडिडेट उसकी हेल्प कर देता है इसमें? नाम है इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, माने आपको व्यक्तिगत रूप से अकेले ही करना है। तो जब वो ग्राउंड, जब एक कैंडिडेट ग्राउंड पे, बाकी कोई नहीं है, बाकी सब दूर बैठे हैं। अच्छा, और वो नहीं ना वो नहीं देख रहे कि कैंडिडेट क्या कर रहा है, वो अलाउड नहीं है। अच्छा, हाँ, उस टाइम पे ये कैंडिडेट्स बाकी जो है वो अलाउड ही नहीं है उस ग्रुप वो इस तरीके से बैठे रहेंगे कि उनका पीठ होगा ऑब्स्टेकल की तरफ और वो उसको नहीं देखेंगे। अच्छा, हाँ, और आपको सलाह है, प्रयास भी मत कीजिएगा उनको देखने का, अपना ध्यान एकत्र कीजिए और तैयार रहिए अपने टाइम के लिए। डोंट ट्राई टू लुक बैक और सी व्हाट इज ही डूइंग, नो, इट विल नॉट बी इन योर फेवर, इट विल नॉट बी इन योर फेवर। अच्छा, हाँ, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इनपुट सर, विच इज इंडीड वेरी 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 हेल्पफुल। सर आपने इन स्टूडियो तो ये सारी चीज़ें हमें बताई, बट मेरी गुजारिश रहेगी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए कि आप जल्द से जल्द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की हमें वो वीडियो दें जहाँ पे आप त्रिशूल के स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करा रहे हैं, सो दैट इन व्यूअर्स को जो इन्होंने आज सुना उसको इजीली कोरिलेट कर दें। सर एक लास्ट सवाल एकदम से जाते जाते आपसे मैं पूछूंगा कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स फिजिकल स्टैमिना भी चेक कर रहा है, क्योंकि आपने कहा कि घर बैठे भी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो ओवरऑल जब एक एस्पिरेंट एसएसबी की तैयारी कर रहा है तो उसको कितनी एनर्जी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की तरफ देनी चाहिए? मतलब शुड ही फोकस मोर टूवर्ड्स द राइटिंग पार्ट, स्टोरी पार्ट, इंटरव्यू पार्ट, ग्रुप डिस्कशन पार्ट, लेक्चरेट पार्ट, या पूरा का पूरा फोकस इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स पे होना चाहिए? अच्छा, मनुष्य है, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, दोनों का संतुलन होना चाहिए। वही संतुलन देख रहे हैं कि भैया जो कैंडिडेट हमारे सामने आया है, इसका दोनों फैक्टर जो है, मानसिक और शारीरिक, मेंटल एंड फिजिकल, बैलेंस्ड है या नहीं, कितना विकसित है,
कितने अच्छे ढंग से उसका प्रयोग कर रहा है। तो सिर्फ एक तरफ आप नहीं ध्यान दे सकते, आपको दोनों तरफ ध्यान देना है और दोनों तरफ की तैयारी करनी है। और जैसे आपने बताया कि इन ऑब्स्टिकल सारे एक एक अगर दिख सकते हैं और करते हुए, ज़रूर उसका मैं मदद करूंगा और वैसे भी आपको सबको दिखा दूंगा ताकि आपके मन में कोई शंका न रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स ये थे कर्नल सौमित्र दत्त एक्स GTO आपके साथ, जो आज बात कर रहे थे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स पे। जल्द ही हम वीडियो का दूसरा पार्ट लाएंगे जहां पे हम प्रैक्टिकल कैंडिडेट्स का करते हुए दिखाएंगे कि कैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स किया जाता है। तब तक के लिए बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, बिकॉज ये वीडियोस आपको फौज का सपना, आपको कमीशन ऑफिसर का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।